छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो विशेष रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है और उनकी कृपा से परिवार की सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना की जाती है। छठ पूजा सूर्य उपासना का त्यौहार है, जिसमें भगवान सूर्य और अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया से आशीर्वाद मांगा जाता है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सूर्य उपासना और आरोग्य की कामना। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य जीवन के आधार माने जाते हैं। माना जाता है कि सूर्य की किरणें शरीर के रोगों को दूर करती है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। छठी मैया की भी पूजा की जाती है, जिन्हें प्रकृति की देवी और सृष्टि के संरक्षक माना जाता गया है। छठी मैया को स्त्रियों का विशेष संरक्षण और बच्चों की दीर्घायु की देवी के रूप में पूजा जाता है। आध्यात्मिक और पारिवारिक समृद्धि की कामना। इस पर्व में व्रत रखने वाले अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व आत्मशुद्धि, संयम और धैर्य को विकसित करता है, जिसमें व्यक्ति कई कठिन व्रतों का पालन करता है। छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बेसिकली छठ पूजा की शुरुआत के बारे में कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार है, जैसे कि रामायण की कथा। माना जाता है कि भगवान श्री राम माता सीता ने अपने वनवास से लौटने के बाद अयोध्या में छठ का व्रत पालन किया था। श्री राम ने सूर्य अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया, जिससे अयोध्या में सुख शांति की स्थापना हुई। दूसरी महाभारत में भी छठ का जिक्र किया गया है। महाभारत में कहा गया है कि जब पांडवों का राज छीना गया, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और सूर्य देव से प्रार्थना की, जिससे उनके कष्टों का निवारण हुआ और पांडवों का खोया राज वापस मिला। छठ पूजा की परंपरा वेदों में भी है, वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक युग में ऋषि मुनि सूर्य उपासना के माध्यम से सूर्य और सकारात्मक प्राप्त करने के लिए छठ पूजा करते थे। यह भी माना जाता है कि इस पर्व का संबंध प्रकृति और इसके विभिन्न तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करने से है। छठ पूजा का अनुष्ठान। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें कठिन तपस्या, नियमों का पालन और संयम आवश्यक होता है। इसके 4 दिन मुख्य अनुष्ठान इस प्रकार है। पहला दिन नहाय खाए। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और घर की सफाई कर शुद्ध आहार सेवन करते हैं। भोजन में कद्दू भात, चने की दाल का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रती उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का सेवन करते हैं। इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और परिवार को भी दिया जाता है। तीसरे दिन की बात किया जाए तो संध्या अर्घ्य होता है। इस दिन व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। व्रती बिना भोजन और पानी के व्रत रखते हैं और सूर्य को प्रसाद चढ़ाते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का समापन होता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार और समाज के लोगों के साथ प्रसाद बांटते हैं। छठ पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व मनुष्य को प्राकृतिक और इसके तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा यह पर्व समाज में एकता, समानता और भाईचारे का भी संदेश फैलाता है। इस तरह छठ पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। आशा ना पूरा उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।